स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग ग्रुप 16 के जो रिमेनिंग पार्ट था लेक्चर 1 के बाद ये लेक्चर 2 है। मैंने बताया था कि एक कंप्लीट सीरीज़ होगा तो उसी का कंटिन्यूएशन है। तो ग्रुप 16 का जो रिमेनिंग पार्ट है लेक्चर 2 में हम लोग जितना पढ़ने चाहेंगे वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार लेक्चर 1 का छोटा मोटा एक रिवीजन कर देता हूँ। लेक्चर 1 में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, स्पेसिफिकली हाउ टू राइट द एटॉमिक नंबर फॉर एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर ग्रुप। तो उसमें मैजिक नंबर के बारे में मैंने बताया था कि मैजिक नंबर क्या होता है, मैजिक नंबर के ज़रिए कैसे हम एटॉमिक नंबर लिख सकते, ऑल दिस थिंग्स। तो आज के क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे चलेंगे और ये लेक्चर सीरीज़ चलती रहेगा। मैं छोटा मोटा वीडियो बनाऊँगा, ज़्यादा लंबा नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग सीखेंगे ग्रुप 16 में मैं फर्दर बता रहा हूँ कि कौन सा मेंबर है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये जो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम है, इसमें से ऑक्सीजन से लेके टेलुरियम तक हम लोग इसको कहते हैं चाल्कोजेंस। क्या कहते हैं? चाल्कोजेंस कहते हैं। तो पहला सवाल जो तुम लोगों का दिमाग में आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस का मतलब क्या है? चाल्कोजेंस का मतलब है ओर फॉर्मिंग। चाल्कोजेंस का मतलब है ओर फॉर्मिंग, मतलब जो एलिमेंट ओर फॉर्म करने में ज़्यादा यूज़ होता है। तुम लोग अगर देखोगे जितना सारा मेटल का ओर है वो मैक्सिमम ओर आइदर ऑक्साइड नहीं तो सल्फाइड इस फॉर्म में रहता है। जैसे सोचो कि मैं एल्युमिनियम का बात करूं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के हिसाब से 8th क्रास्ट में रहते हैं, उसमें से एल्युमिनियम निकालना पड़ता है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट जिंक सल्फाइड रहता है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट लेड सल्फाइड रहता है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा है। आयरन का बात करूँ तो Fe2O3 ऐसा ऑक्साइड के हिसाब से रहता है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम मेटल 8th क्रास्ट में जो रहता है, मैक्सिमम मेटल आइदर ऑक्साइड नहीं तो सल्फाइड फॉर्म में रहता है। इसीलिए, और हम सभी को पता है इस ग्रुप देख के कि ऑक्सीजन एंड सल्फर बिलोंग्स टू द ग्रुप 16। सो ग्रुप 16 में ये सल्फर एंड ऑक्सीजन है, इसीलिए ऑक्सीजन से लेके टेलुरियम तक चाल्कोजेंस बोला जाता है, जिसका मतलब है ओर फॉर्मिंग। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सर आपने पोलोनियम को चाल्कोजेंस के बाहर क्यों रख दिया? पोलोनियम को हम लोग चाल्कोजेंस नहीं बताएंगे। The reason is very simple, due to radioactivity। हम क्यों नहीं बताएंगे इसको चाल्कोजेंस? ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी। मैंने बताया था कि ग्रुप 16 का जितना एलिमेंट है उसमें से पोलोनियम, स्पेसिफिकली पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है क्यों? पोलोनियम का अगर हम लोगों ने न्यूक्लियस देखा, इसका अगर न्यूक्लियस देखा तो ये हेवी न्यूक्लियस माना जाता है। पता कैसे चलता है कि सर हेवी न्यूक्लियस है या नहीं है? इसका अगर हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो निकालेंगे, क्या रेशियो? न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो निकालेंगे तो इसका वैल्यू 1.5 से ज़्यादा होता है। और ये रेडियो एक्टिविटी हम लोगों को बताता है कि किसी भी एलिमेंट का अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1.5 से ज़्यादा है तो उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बताएंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने से क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑटोमेटिकली डीके होता है, ऑटोमेटिकली वो डिसइंटीग्रेट करता है, टूटते रहता है और नया एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो टूटता है ड्यूरिंग द डिकेइंग प्रोसेस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कुछ हार्मफुल रेडिएशन छोड़ देता है। हम सभी को पता है दैट इज़ अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, ये तीनों छोड़ता है। ये तीनों छोड़ने के बाद ये पोलोनियम, और पोलोनियम में नहीं रहता है, दूसरा एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पोलोनियम का नेचर है रेडियो एक्टिविटी, इसलिए पोलोनियम के साथ कोई भी मेटल कंपाउंड फॉर्म करके उसका ओर नहीं बनाता है। दैट इज़ द थिंग विच वी हैव टू लर्न। तो इसीलिए हम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम को हम चाल्कोजेंस बताएंगे ओर फॉर्मिंग, लेकिन कभी भी पोलोनियम को चाल्कोजेंस नहीं बताएंगे।
द रीज़न इज़ क्लियर। और क्यों ये रेडियो एक्टिव है पोलोनियम, वो भी मैंने बता दिया। तो ये है आज का फर्स्ट इंफॉर्मेशन, शायद तुम लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट, ये जो ग्रुप 16 एलिमेंट है, ये ग्रुप 16 एलिमेंट में और एक बात भी है जो हम लोगों को याद में रखना पड़ता है कि अगर जितना सारा एलिमेंट इस धरती में है, इसका अगर हम लोगों ने पता किया तो हम लोगों को पता चलेगा कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट अबांडेंट एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट अबांडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। इस धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा, डेफिनेटली बाय मास नॉट बाय वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा अगर मैंने ऑक्सीजन का बात किया तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट अर्थ क्रस्ट के ऊपर बाय मास अगर कुछ है तो वो डेफिनेटली ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितनी परसेंटेज में रहते हैं बाय मास? 46.6% बाय मास ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, मोस्ट abundant एलिमेंट, मोस्ट अबांडेंट एलिमेंट। ठीक है, तो ये याद रखना, सबसे ज़्यादा धरती में बाय मास कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन है। कितना है? 46.6%। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। क्लियर? ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने सुबह सुबह सीख ली। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग बताएंगे दैट इज़ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ सॉरी, ग्रुप 16 का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ डेफिनेटली चेक करना है। और इस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में जो आता है पहले वो है एटॉमिक रेडियाई। क्या आ जाता है? एटॉमिक रेडियाई। ये है एटॉमिक रेडियाई। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये जो एटॉमिक रेडियाई वाला पार्ट है, ये एटॉमिक रेडियाई में हम किसका किसका बात करेंगे? क्योंकि एटॉमिक रेडियाई बहुत सारा उसका क्लासिफिकेशन है, जैसा स्पेसिफिकली आयनिक रेडियाई, जैसा कोवेलेंट रेडियाई, ये दोनों हो गया। और एक का भी चर्चा हम लोग करते हैं दैट इज़ कॉल्ड वैन डर वाल्स रेडियाई। लेकिन याद रखना है कि वैन डर वाल्स रेडियाई ये जो है ये नॉर्मली स्पेशल केसों में देखा जाता है। तो हम लोगों का जो कंपटीशन है वो है आयनिक रेडियाई एंड कोवेलेंट रेडियाई के बीच में। अभी हम लोगों को पता करना है कि इसमें हम लोग आयनिक रेडियाई देखेंगे या कोवेलेंट रेडियाई देखेंगे। दैट इज़ वेरी सिंपल। देखो, अगर हम ग्रुप 16 को बहुत अच्छी तरीक़ा से ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, हम सभी को पता है कि ग्रुप 16 एक्चुअली नॉन मेटल का ग्रुप है। ठीक है, तो नॉन मेटल का नॉर्मल टेंडेंसी है वो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, और मेटल का नॉर्मल टेंडेंसी है कि वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा वाला एटॉमिक रेडियाई तुम्हें देखना है। डेफिनेटली कोवेलेंट रेडियाई देखना है। किसका देखना है? ना इसका देखना है, ग्रुप 16 का। तो इसका मतलब है हम लोग क्या चेक करेंगे? हम लोग कोवेलेंट रेडियाई चेक करेंगे। कोवेलेंट रेडियाई किसका चेक करेंगे? ग्रुप 16। देखो, हम सभी को पता है फ्रॉम द नॉलेज ऑफ पीरियोडिक टेबल कि जब हम ग्रुप के ऊपर से नीचे आते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग ए ग्रुप वी मूव डाउन, जनरली द साइज ऑफ द एटम इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम इसका ऑर्डर बनाएंगे तो ऑक्सीजन इज द स्मॉलेस्ट, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलुरियम एंड डेफिनेटली लास्ट में पोलोनियम। पोलोनियम का बात हम लोग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, उसको हम इसके अंदर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि पोलोनियम का कैरेक्टर बहुत चेंज होते जाएगा। लेकिन साइज के हिसाब से पोलोनियम सबसे बड़ा है। मैं फिर से ये पुराना वाला क्लास 11 में तुम लोगों ने पढ़ा, फिर भी मैं बोल देता हूँ, जब भी हम लोग कोई ग्रुप अलोंग ए ग्रुप टॉप टू बॉटम नीचे आते हैं, उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। एटॉमिक नंबर के साथ साथ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होता है, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा हो जाता है नया सेल इंट्रोड्यूस होता है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नया नया सेल एलिमेंट में आ जाता है। देखो, हम अगर बताएंगे कि कौन सा पीरियड में है उतना उतना सेल रहता है, सेकेंड पीरियड में मतलब 2 रहेगा सेल,
थर्ड पीरियड में है तो 3 सेल रहेगा, फोर्थ पीरियड में है तो 4 सेल रहेगा, ऐसा नया नया सेल इंट्रोड्यूस होता है तो डेफिनेटली साइज इंक्रीज होते जाता है। इसी रीज़न के ऊपर खड़ा करके इसका एटॉमिक रेडियाई स्पेसिफिकली यू कैन राइट इट डाउन, कोवेलेंट रेडियाई को मैंने एक्सप्रेस किया। इट्स वेरी सिंपल कि इसका एटॉमिक रेडियाई चेक किया ग्रुप 16 का, ये कोवेलेंट रेडियाई है, ऑक्सीजन से टेलुरियम तक ये इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीजन इज़ द स्मॉलेस्ट और टेलुरियम का सबसे ज़्यादा है। पोलोनियम का मैंने क्यों नहीं बताया, वो तो बोल दिया, ड्यू टू रेडियो एक्टिव नेचर। चलो हम लोग चलते हैं दूसरा जो तुम्हारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में। दूसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में पहले जो आ जाएगा दैट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और पोटेंशियल एक ही चीज़ है, जिसको हम एंथैल्पी कहते हैं उसको पोटेंशियल भी कहते हैं। इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं IEC, ठीक है। इसका और भी नोटेशन है तो मैं IE आयनाइजेशन एंथैल्पी में पकड़ूंगा। तो मैं फिर से ये पुराना एक स्टोरी है क्लास 11 का पीरियोडिक टेबल का, तो फिर से मैं बोल दूंगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या। आयनाइजेशन एंथैल्पी है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, व्हेन द एलिमेंट प्रेजेंट्स इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस कंडीशन। इसका मतलब है, अगर मैं ये डेफिनेशन को तोड़ फोड़ के थोड़ा इजी किया तो इसका मतलब होता है कोई भी एलिमेंट को पहले उसका गैसियस आइसोलेटेड कंडीशन में लेके जाना पड़ता है। आइसोलेटेड क्यों? आइसोलेटेड इसलिए कि दूसरा जो एलिमेंट है उसका इन्फ्लुएंस जिस एटम का मैं आयनाइजेशन पोटेंशियल चेक कर रहा हूँ उसके ऊपर नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए उसको आइसोलेटेड कंडीशन में लेके जाता हूँ। और आइसोलेटेड कंडीशन में लेके जाने के लिए गैसियस स्टेट इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल स्टेट, ठीक है। तो लेके जाने के बाद उसका जो वैलेंस सेल है, वो एटम का जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अभी हम पहला इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं IE1। अगर हम दूसरे को निकालेंगे सेकेंड को तो वो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल IE2। अगर हम थर्ड को निकालेंगे तो वो थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल IE3। ऐसा ये बन जाता है, क्लियर, ऐसा चलता है। और हम अगर कंपेयर किया तो डेफिनेटली ऐसा एक आ जाता है कि IE3 का एनर्जी सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू द IE2, ठीक है, कंपेयर टू द IE2 एंड देन IE1। लास्ट जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने के लिए सबसे ज़्यादा तुम्हारा एनर्जी चाहिए। इसको कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये मैंने बोर्ड पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में तुम लोग पढ़ के आया। तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल सर ग्रुप 16 में ऑर्डर कैसे बनेगा? ऑर्डर इज़ वेरी सिंपल। ऑर्डर जिसका साइज बड़ा होता है उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, और जिसका साइज छोटा होता है उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। अभी अभी एटॉमिक रेडियाई चेक किया, ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इसका ज़्यादा होगा। देखो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैं कौन सा आयनाइजेशन पोटेंशियल चेक कर रहा हूँ, IE1 ना IE2 ना IE3, डेफिनेटली मैं चेक कर रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन द IE1 वैल्यू। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं IE1 वैल्यू सबका देख रहा हूँ। तो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा है, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलुरियम, देन फाइनली पोलोनियम, डिपेंडिंग अपॉन द साइज। साइज सबसे बड़ा है, ठीक है, और पोलोनियम को तुम छोड़ दो, टेलुरियम तक बोलो, टेलुरियम का साइज सबसे बड़ा है तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा ना, कम होगा। ये याद रखना है, वेरी सिंपल। साइज बड़ा होने से क्या होता है, सोचो कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से वैलेंस सेल कभी इस डिस्टेंस में है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और एक है कि इसमें देखो ये न्यूक्लियस है और वैलेंस सेल का भी इस डिस्टेंस में है, तो इसका साइज है ऐसा, तो इसका साइज है ऐसा। तो डेफिनेटली सेकेंड केस में ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालने में तुम्हारा आसानी होगा, ठीक है, तुम्हारा आसानी होगा। तो इसलिए साइज जिसका बड़ा है तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा,
ना कम होगा। दैट इज़ द थिंग। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। अभी मैं तुमको आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही बताऊंगा। 2 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बोला, एक है साइज और एक है आयनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको चर्चा करेंगे। ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे तो दिक्कत होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।